जानो माल का नुकसान होता है। नीतीश कुमार हम लोगों के लिए पुल के बारे में पुल नहीं दे सकता। लाखों समस्याएं होती हैं। लोग आएंगे कैसे, इसका कोई उपाय नहीं बनाया। यहाँ पुल के निर्माण हो। अब सरकार से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि महानंदा नदी पर और डोंग नदी पर एक पुल निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यार धरना का मुख्य उद्देश्य और हम लोग जो आज धरना यहाँ दे रहे हैं, खरखड़ी के अवाम हो चाहे एतराफ़ के अवाम हो, जितने भी अवाम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दोनों नदी पे, डोक नदी है इधर बाएं तरफ, दाहिने तरफ है महानंदा नदी, दोनों नदी पे जो पुल के ना होने से अवाम को बड़ी ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बाढ़ का समय का स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि जब नाव चलती है तो नाव का डूबने का डर होता है। बाज़ दफ़ा नाव डूबी भी है, जानो माल का नुकसान होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग धरना दे रहे हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका समाधान निकाला जाए और जो है हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर एक पुल बनना चाहिए जिससे आवाम को सहूलत दस्तियाब हो। मेरा शुभ नाम है शेख मोहम्मद साबिर, जिला प्रवक्ता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। बहुत अच्छी बात है कि सरकार हम लोगों की दुख दर्द को सुने और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर हम लोगों को पुल मिले, और इससे बड़ा हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। जो सुभाष चंद्र बोस इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, तो क्या नीतीश कुमार हम लोगों के लिए पुल के बारे में पुल नहीं दे सकता। फिर वो खुद यहाँ आए थे, एक सार्वजनिक मंच से 2013 में कहा था कि बहुत पुल बना है, बनेगा, लेकिन जब इस बार आया तो लोगों को एंट्री करने नहीं दिया, अंदर में एकदम टाइट कर दिया था प्रशासन को कि अंदर नहीं आने देना है। लोगों से मिला नहीं, जनता से दूर चले गया अपने आप को। हम लोग उनको वोट दिए थे पुल के लिए, जब वो आश्वासन करके गया था 2013 में, 15 में इसी मुद्दे पर हम लोग वोट दिए थे उनको, लेकिन हम लोग को छोड़ के चला गया। हमारी मांगे हैं कि जो लोग नदी के उस पार है, चाहे महानंदा नदी हो या डोक नदी हो, उन लोगों का जो है रिलेशनशिप ये जो पीडब्ल्यूडी रोड है मुख्य सड़क से सीधी जुड़नी चाहिए, चाहे जिसकी वजह से नहीं जुड़ने की वजह से लाखों समस्याएं होती हैं। हमारी माँ और बहनें, गर्भवती महिलाएं, पेशेंट औरतें, मतलब सबको दिक्कतें होती है। अगर ये पुल बन जाएगा तो हमारी सारे सुविधाएं आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जब हम वोट देते हैं तो फिर हमसे पूछा क्यों जाता है कि आपको क्या चाहिए। हम इंदिरा आवास के लिए वोट नहीं देते हैं, हम शौचालय के लिए वोट नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर तक मुख्य सड़क आसानी से पहुंच जाए, जहाँ डोक नदी महानंदा नदी है वहाँ पे पुल पुलिया बनाया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जहीर आलम है और मैं छतरघाट पंचायत पुटिया प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। इसलिए कि आज़ादी होने के बहुत दिन 70 साल गुजर चुका है। 70 साल में आज़ाद तो पूरा हिंदुस्तान तो आज़ादी हो, पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी मिल चुकी है। आज़ादी होने के बाद भी ये पोठिया ठाकुरगंज को अब तक वही पता चल रहा है कि आज़ादी नहीं हुई है। कारण ये यहाँ के नीतीश सरकार का नीति बहुत ख़राब है। यहाँ के सरकार ने यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी बना दिया, जो कृषि महाविद्यालय के नाम से भी बनाया गया। ये कृषि महाविद्यालय बना दिया, यहाँ पर नवोदय विद्यालय बना दिया, यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज बना दिया, मगर लोग आएंगे कैसे, इसका कोई उपाय नहीं बनाया। जैसे कि बीच नदी में एक आम का पेड़ लगा दिया जाए और आम को खाने के लिए कोई रास्ता न हो, उसी तरह का यहाँ पर एक कृषि विद्यालय बना दिया है और यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तो बना दिया गया है, लेकिन आने जाने का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं होने के वजह से ही यहाँ के बच्चे बेकार हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ अच्छे टीचर बच्चों को नहीं मिल पाता है, टीचर भी नहीं जा पाते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोल नहीं पाते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर पूरी बेकारी, गरीबी, आज़ादी के समय से आज तक भी आज़ादी ये छाया हुआ गरीबी छाई हुई है। कुछ दिन पहले मैंने एक मैगज़ीन पढ़ा था, मैगज़ीन में लिखा हुआ था कि आज़ादी होने से ही बेहतर, आज़ादी नहीं होने से बेहतर था। अगर आज़ादी नहीं होती तो इंडिया इससे भी ज़्यादा तरक्की कर चुका होता। तो आज़ाद होने के बाद भी इंडिया बहुत ही पीछे है। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि आप बड़े बड़े फूल मत खिला दीजिए। जैसे कृषि कॉलेज यहाँ पर बना दिया, फूल तो खिला दिया, लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पर फूल है, मगर फूल के पास जाने के लिए तो कुछ रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता ही नहीं दिया। तो ये सिर्फ जैसे एक बिल्ली को पिंजरे में डाल के उसके बाहर एक मछली डाल देना, सिर्फ वही चीज़ है यहाँ पर कि कृषि कॉलेज डाल दिया है और हम लोग वहाँ पर दूर से सिर्फ उसको देख सकते हैं और बाहर के जहाँ जिसको कम्युनिकेशन सही मिला है वो आकर के यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। पर हम लोग, मेरे घर के बगल में, मेरी ज़मीन में सारा कुछ हुआ है, मगर हम लोग वहाँ पढ़ ही नहीं सकते। सिर्फ रात को वहाँ की लाइटें नज़र आती है, बाकी कुछ नहीं नज़र आता है। मेरा नाम मोहम्मद साहिल अख्तर, रायपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। पुल की
निर्माण क्यों हो और इतनी ज़रूरी पुल क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। दामलमाड़ी में जिसकी शादी हुई है और अगर उसका ससुराल या मायके कह लीजिए आप भौलमाड़ा में है या फिर बस्ता में है, अगर उसकी माँ का डेथ हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो बेटी को अपने यहाँ आने के लिए बीच में जो पुल नहीं है नाव के द्वारा, अगर बाढ़ का टाइम है तो नहीं आ पाती है। उसके कारण अपने आखिरी वक्त में भी अपनी माँ को नहीं देख पाना, कितनी दुख भरी बात है। इंसानियत जो है तार तार हो जाएगी यहाँ पे। मैं इससे भी आगे बढ़ के एक बात बताना चाहूँ, जो औरत प्रेग्नेंट है, हमारी माँ बहनें जो प्रेग्नेंट है, उनको हॉस्पिटल सही वक्त में नहीं ले जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो किस तरह की घटना, किस तरह की समस्या पे जूझ रहे हैं हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पुल की निर्माण हो और हमारी उन्नति हो, विकास हो। पुल की वजह से हमारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, कॉलेजेस नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब सैलाब आता है या फिर नाव नहीं होने की वजह से नाव पलट जाता है, मृत्यु हो जाती है, लोग आए दिन मृत्यु होते रहती है, कभी घर जल जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं के लेकर हम धरना दे रहे हैं। हमारे आवेदन है, हमारे निवेदन है यहाँ पुल के निर्माण हो। जिस तरह पटना वगैरह नालंदा वगैरह डेवलप हुआ है, उसी तरह हमारा ये क्षेत्र जो है ये भी डेवलप करे और विकासशील हो। शुभ नाम? मेरा नाम रजी अहमद। महानंदा नदी और डोंक नदी में पुल का निर्माण होना, इसी उद्देश्य के वजह से सारे लोग यहाँ पर सभी लोग आए हैं। ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, इसलिए सभी लोगों का जो एक आवश्यक मतलब ज़रूरत है बहुत ही, इसीलिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और डीएम साहब को भी नोटिस दे के हैं। और यहाँ पर पुल इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है यहाँ पर मोतिहारा में। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बना है डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज अर्रावाड़ी में। देखिए, आज 23 जनवरी 2019 को खरगड़ी चौक में जो एक दिवसीय धरना रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि महानंदा नदी पर और डोंग नदी पर एक पुल निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। दरअसल हम लोगों की परेशानी ये है कि जिले में एकमात्र जो नवोदय विद्यालय है और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अभी कुछ दिन पहले ही खुला है, तो दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं जो डोंग नदी के उस पार रहते हैं और महानंदा नदी के उस पार रहते हैं, वो 5 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर की दूरी में तय करते हैं। तो इससे उसकी बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कि कोई अगर पेशेंट होता है तो पेशेंट को भी हॉस्पिटल पहुँचने पर उसकी मृत्यु जो है रास्ते में ही हो जाती है। उससे भी बड़ी बात आपको ये बता दूँ कि अगर आपको किसी मोहल्ले में आग लगती है तो एम्बुलेंस और ये फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियों को आने के लिए पूरे बस्ती का बस्ती खाक हो जाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाता है। इसका वजह यह है कि हमारे जो डोंग नदी और महानंदा नदी में है पुल का निर्माण नहीं हो सका। आज़ादी के 70 साल बाद अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। तो आज 23 जनवरी को एक दिवसीय धरना का ये मुख्य उद्देश्य है कि जल्द से जल्द डोंग नदी और महानंदा नदी में पुल का निर्माण हो, जिससे कि हम तमाम जो लोग हैं उनकी समस्या है जल्द से जल्द समाधान हो सके। शुभ नाम? मेरा नाम तबरेज आलम।